बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अवैस अकबर और आप देख रहे हैं मालूमात टीवी। बल्गारिया की मारूफ खातून नजूमी बाबा वांगा की अब तक कई पेशनगोइयां मनोअन दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, जिनमें बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से अलग होना, 9/11 का सानहा और दीगर शामिल हैं। अब 2020 के मुतालिक इनकी एक और पेशनगोई सच साबित होती नजर आ रही है। डेली स्टार के मुताबिक बाबा वांगा ने पेशनगोई की थी कि 2020 में यूरोप शदीद माशी बहरान और कसाद बाजारी की लपेट में आएगा और इसका वजूद खात्मे के करीब पहुंच जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली माशी सूरत हाल के तनाजुर में बाबा वांगा की पेशनगोई को देखा जाए तो ये भी मनोअन दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक माशी माहरीन फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में शदीद कसाद बाजारी का इंडिया दे रहे हैं। 2020 की पहली तिमाही में फ्रांसीसी मईशत में 6% कमी आई है, जिसके साथ वो कसाद बाजारी में दाखिल हो गई है, जो 1945 के बाद की बदतरीन कसाद बाजारी है। ये अदाद-ओ-शुमार बैंक ऑफ फ्रांस ने गुज़िश्ता बुध के रोज जारी किए। दीगर यूरोपीय ममालिक से भी ऐसे ही अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं। चनाचा इस तनाजुर में बाबा वांगा की ये पेशनगोई भी दुरुस्त साबित होती नजर आ रही है। अपनी इस पेशनगोई में बाबा वांगा ने कह रखा है कि 2020 में यूरोप को माशी बहरान और कसाद बाजारी के साथ कई दीगर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा और ये बरे-आज़म बेकार ज़मीन बनकर रह जाएगा और लगभग हर तरह की ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक बाबा वांगा से मुलाकात करने वाली एक खातून ने दावा किया है कि 1996 में बाबा वांगा की मौत से चंद हफ्ते कबल होने वाली इस मुलाकात में बाबा वांगा ने मुझे वार्निंग दी थी कि कोरोना हम सब पर मुसल्लत हो जाएगा। इस 73 साला खातून का नाम निष्का है, जो जिम्नास्टिक की कोच रह चुकी है और इसने बाबा वांगा से कई मुलाकातें कर रखी हैं। निष्का ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि बाबा वांगा ने सालों पहले कहा था कि निष्का, कोरोना हम सबको अपनी लपेट में ले लेगा। इस वक्त मुझे समझ नहीं आई थी कि वो क्या कह रही हैं। आज जब कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, तब मुझे उनकी बात समझ में आई। उन्होंने लिखा कि कोरोना बल्गारियन जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब निगहबानी है और इसे रूसी लीडरशिप से भी मंसूब किया जाता है। मैं इसका इन्हीं हवालों से मतलब ले रही थी। मैं समझ रही थी कि मुल्क रूस की निगरानी में रहेगा। अब मुझे समझ आई कि बाबा वांगा ने इस कोरोना वायरस के मुतालिक बताया था। तो दोस्तों, कोरोना वायरस को तो बहुत सी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। कभी सुनने को आ रहा है कि किसी किताब में इसके बारे में पहले से पेशनगोई कर दी गई है और कभी कोई अफवाहें सुनने को मिल रही हैं। हकीकत क्या है ये तो सिर्फ खुदा ही जानता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मालूमात टीवी को सब्सक्राइब करें और हर खबर से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।